सो अभी तक हमने देखा कि किडोमा आंट इलिन से मिलने आया है, जिसको देखकर वो सरप्राइज थी कि भला तुम यहाँ कैसे। तो तब वो मूशिंग की फैमिली के बारे में बताने लगा कि आपको पता तो चला होगा कि मूशिंग की फैमिली के साथ फ्रॉड हो चुका है, यानी जो घर उन्होंने रेंट पर लिया था वो किसी और का था। तो तब आंट इलिन कहती हैं कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, एंड उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो एकदम ठीक है, क्योंकि वो लोग मुझसे बदतमीजी करते थे और लड़ते थे, यानी कि मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। किडोमा कहता है पर तब भी वो आपकी फैमिली जैसे थे, इसलिए आपको उन्हें वापस रेंट पर रख लेना चाहिए। आंट एलेन साफ मना कर देती हैं, पर जब किडोमा ने ज्यादा फोर्स किया तो तब कहती हैं कि ठीक है मैं उन्हें वापस रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरे 1000 युआन लूंगी एज ए रेंट। किडोमा आंट लिन को डायरेक्ट 30,000 युआन देता है, ये कहकर कि आप बस मूशिंग की फैमिली को 2-2.5 साल चैन से रहने देना, एंड उन्हें इस बारे में बताना भी मत कि रेंट मैं दे चुका हूँ। तो तब आंट लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर तभी किडोमा ने एक और रिक्वेस्ट करी, जो कि क्या है ये हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे। अब हमको मूशिंग के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर वर्क कर रहे थे। तो तब आंट लिन यहाँ आई और उन दोनों से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए तुम मेरे साथ वापस चलो। मूशिंग के पेरेंट्स शॉक रह गए कि क्या आप वाकई में हमें लेने आई हो, लेकिन हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं। तो तब आंट लिन कहती हैं कि कोई नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे तब दे देना, फिलहाल यहाँ से चलो क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं देख सकती हूँ, मेरा दिल एकदम काइंड है। तो ये सुन वो दोनों खुश होने लग जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि कैसे इन तीनों ने एक साथ वापस से आंट लिन के घर में एंट्री करी। मूशिंग आंट लिन को सॉरी करती है एंड प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी उनसे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेगी। और फिर तभी आते ही ये तीनों काम में लग गए, यानी मूशिंग शॉप संभालने लगी तो वही पेरेंट्स बाहर के कस्टमर्स को संभालते हैं, जिन्हें देखते हुए आंट लिन ने किडोमा की बात को याद करा, जो लास्ट रिक्वेस्ट ये करके गया था कि आंट लिन खुद से मूशिंग के पेरेंट्स को वापस घर लेकर आए, जो कि वो अब इन सभी को ले आई हैं। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया गया कि मूशिंग जो कि स्कूल में बैठकर अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो तब उसके पास शिन आई एंड पूछने लगती है कि तुम आज इतनी हैप्पी नजर कैसे आ रही हो। मूशिंग ने सब बताया कि मैं वापस से उसी घर में आ चुकी हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी और मुझे जॉब भी मिल चुकी है। और फिर शिन को थैंक्स करने लगी कि शिन ने कैसे मूशिंग की हेल्प कराने की कोशिश करी थी। तो तब शिन ये सब सुनने के बाद कुछ सोचती है और फिर उसने सॉरी करा, यानी कि फाइनली बता दिया कि एक्चुअली मुझे वो पैसे किडोमा ने तुमको देने के लिए बोला था, यानी कि वो किडोमा के थे। तो ये सुन मूशिंग शॉक रह जाती है कि इसका मतलब किडोमा तुम्हारे कांटेक्ट में है, और फिर रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे किडोमा से मिलवा दो। जिसके बाद सीन कट होता है और अब दिखाया गया है कि शिन ऐसा ही करती है, यानी कि एक रेस्टोरेंट में किडोमा को मिलने बुलाती है, जहाँ वो परेशान होकर आया कि क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक मिलने क्यों बुलाया है, यानी सब ठीक तो है ना, यानी मूशिंग अब किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं। कि तभी मूशिंग भी यहाँ आ गई, जिसको देख शिन यहाँ से चली जाती है और किडोमा हैरानी से मूशिंग को देखने लगा। लेकिन अब इससे पहले कि यहाँ से जा पाता तो तब मूशिंग ने उसे रोका और फिर पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, क्या तुम ठीक हो। और फिर पूछने लगती है कि क्या आंट लिन को तुमने मनाया है हमारी हेल्प करने के लिए, अगर हाँ तो कैसे। तो तब किडोमा हंसकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा, इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत। और जब जाने लगा तो तब मूशिंग उसे रोककर बोलती है कि तुम्हें अपने डैड से माफी मांग कर वापस घर चले जाना चाहिए। तो तब इस बात पर वो बोला कि तुम प्लीज अपने काम से मतलब रखो, यानी मेरे मैटर्स में मुझको एडवाइस मत दो। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि किडोमा रात में मूशिंग की फोटो देखते हुए उसे मिस कर रहा था, तो वही मूशिंग भी सेम उसी फोटो को देखते हुए किडोमा को मिस कर रही थी। फिर दोनों एक साथ सेम टाइम पर सो जाते हैं एक दूसरे को सोचते हुए, इसलिए जब मॉर्निंग में उठे तो तब बहुत बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, बिकॉज इन दोनों की सोल एक बार फिर चेंज हो चुकी थी, यानी कि किडोमा की बॉडी में मूशिंग आ चुकी है एंड मूशिंग की बॉडी में किडोमा, इसलिए दोनों काफी बुरी तरह हैरान होने लगे। फिर तभी मूशिंग ने ध्यान से उस जगह को देखा जहाँ किडोमा रह रहा था, जिससे उसे एहसास होता है कि किडोमा ने काफी कुछ फेस करा है। अब जब मॉर्निंग हुई तो मूशिंग गोंग के पास आती है और बोलती है कि लो मैं जाने से पहले तुम सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने रिजाइन कर दिया है, यानी अब मैं वापस अपने स्कूल जाऊंगी एंड तुम सभी का थैंक्स किडोमा का ध्यान रखने के लिए।
गोंग मोशिंग की बातों को समझ ही नहीं पाता, इसलिए बोला कि भला तुम्हें हो क्या गया है। और फिर जब मोशिंग चली गई तो तब कहने लगा कि पता नहीं क्यों आज ये लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब गोंग अपने रूम से बाहर था तो तब मोशिंग की बॉडी में किडोमा गोंग से मिलने आया और पूछता है कि गोंग ब्रदर किडोमा कहाँ है। तो तब गोंग ने बताया कि उसने रिजाइन कर दिया है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं। बट वेट ए मिनट, तुम मुझे कैसे जानती हो एंड तुम हो कौन? तो तब किडोमा बताता है कि मैं किडोमा का फ्रेंड हूँ एंड किडोमा ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। और फिर हैरान होकर कहने लगा कि अगर मोशिंग यहाँ नहीं है तो फिर वो कहाँ गई है, क्या वो मेरे घर गई है? जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ किडोमा स्कूल आ चुका है एंड आज पहली बार उसको अपना स्कूल अच्छा लग रहा था। यानी वो बहुत ही प्यार से पूरे स्कूल को देखता है एंड उसे आज टीचर गो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे कि ये कैसे बच्चों की फिक्र करते हैं। फिर तभी सामने से जियांग आया और मिल्क बॉटल देते हुए कहने लगा कि प्लीज़ ये शिन को मेरी साइड से दे देना और उससे मेरी काफ़ी सारी तारीफ़ें भी करना। तो तब किडोमा समझ गया कि अब जियांग शिन को पसंद करने लगा है कि तभी शिन भी यहाँ आ गई, जो कि जियांग से कहने लगी कि अगर किडोमा यहाँ पर नहीं है तो तुम मोशिंग को पटाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर तभी सामान लेकर यहाँ से जाने लगी। तो तब किडोमा हंसकर इन दोनों को जाते हुए देखता है, यानी कि इन दोनों के लिए खुश है। फिर अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ किडोमा परेशान है कि आखिर ये मोशिंग कहाँ गायब है एंड इसने अभी तक वापस से मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा है। कि तभी उसको ख्याल आने लगा कि कहीं मोशिंग घर पर जाकर मेरे डैड से माफ़ी तो नहीं मांग रही है, वो भी पैरों में गिरकर, एंड मुझे ही गलत साबित कर रही हो। अगर इसने ऐसा करा तो मेरी इमेज का क्या होगा। इसलिए प्रेसिडेंट में ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, इसलिए तभी विंडो से कूदकर क्लास से बाहर चला गया एंड गुस्से में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगा। शिन और उसकी फ्रेंड भी ये सब देख रही थी, इसलिए शिन कहने लगी कि लगता है अब पहले वाली मोशिंग वापस आ रही है। फिर कहती है कि वैसे ये इसलिए इतनी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये भी किडोमा को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। कि तभी जियांग यहाँ आता है और शिन को उसकी फेवरेट स्नैक्स देते हुए कहने लगता है कि लो ये तुम्हारे फेवरेट है ना। तो तब शिन ने शर्माते हुए उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इन दोनों के बीच भी सब अच्छा चल रहा है। फिर अब हमको टेक्वेंडो स्टूडेंट्स दिखाए गए जिन्होंने किडोमा की याद में उसकी एक समाधि टाइप बना दी थी। यानी फोटो के सामने किडोमा के फेवरेट स्नैक्स रखते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि बॉस अब आप कभी भी वापस नहीं आओगे, इसलिए हम आपके बिना टेक्वेंडो प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए ऊपर वाला हमें हिम्मत दे। तो तब किडोमा भी यहाँ आ गया एंड इन सभी को ऐसे करते हुए देखकर हैरान होता है, इसलिए पूछने लगा कि भला ये बकवास आइडिया है किसका, क्योंकि किडोमा मरा नहीं है जो तुम लोग उसकी याद में ये सब कर रहे हो। तो तब सभी बॉयज इनोसेंट वाले स्टूडेंट पर इशारा करने लगे कि हमें ये आइडिया इसने दिया था। कि तभी पीछे से शोर मचने लगा कि किडोमा फाइनली स्कूल आ चुका है, किडोमा वापस आ गया। तो तब सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या वाकई बॉस वापस आ चुके हैं। तो वहीं किडोमा भी मोशिंग को देखने के लिए खुशी के मारे पागल हो रहा था। वेल, सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि किडोमा मोशिंग को अकेले में लाता है एंड पूछता है कि तुमने मेरी जॉब क्यों छोड़ी एंड घर वापस क्यों गई। तो तब मोशिंग बताती है इसलिए क्योंकि तुम्हारा अपने पेरेंट्स के पास जाना ही ठीक था। और फिर बताती है कि मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पहुंची थी जहां मुझे लगा था कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मैं घर वापस आ चुका हूँ और फिर मैं डायरेक्ट अपने रूम में चला गया स्कूल के लिए रेडी होने। तो वहीं घर वाले सभी लोग मुझे देखने के बाद शॉक थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मैं रेडी होकर नीचे आया और मैंने तुम्हारे भाई रियो से पूछा कि भाई क्या आप मुझे प्लीज़ अपनी कार से स्कूल छोड़ दोगे। तो तब वो मान गए थे। फिर मैंने डैड से बोला कि आप मेरे लिए बंस बनाकर रखना एंड मॉम से कहा कि आप प्लीज़ मेरे रूम को क्लीन करवा देना। और फिर तभी मैं घर से चला गया था। तो तब डैड सरप्राइज थे कि मेरा बेटा मेरे हाथों के बंस खाना चाहता है। तो वहीं मॉम भी मेरे आने के बाद खुश थी। फिर प्रेजेंट में कहती है कि देखो किडोमा, मैंने जो कुछ भी करा है एकदम ठीक करा है। तो तब किडोमा कुछ नहीं बोला क्योंकि वो खुद हैरान है कि मोशिंग के घर वापस जाने के बाद भी डैड गुस्सा नहीं थे। फिर अब जब ये दोनों वापस जाने लगे एक दूसरे का नाम पुकारते हुए, यानी किडोमा कह रहा था मोशिंग जल्दी चलो, तो वहीं मोशिंग बोल रही थी किडोमा थोड़ा धीरे चलो। तो तब इनकी इन बातों को टीचर गो सुन लेते हैं कि मोशिंग कैसे किडोमा को अपने नाम से पुकार रही है और किडोमा मोशिंग को अपने नाम से। किडोमा और मोशिंग भी हैरान रह गए कि कहीं इन्होंने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। बट टीचर इस बारी इन्हें कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि ऐसे रिएक्ट करने लगे कि जैसे इन्होंने इन दोनों को देखा ही नहीं हो। किडोमा टीचर को आवाज देता है बट वो तब भी उसे कोई रिप्लाई नहीं देते बिकॉज वो ऑलरेडी
मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे जब सॉल एक्सचेंज के मैटर में पड़े थे, इसलिए यहाँ वो इन दोनों को हमेशा के लिए इग्नोर करना चाहते हैं और फिर तभी गलती से नीचे भी गिर गए। बट किडोमा और मोशिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड ने काफी सारे बंस रेडी कर दिए थे सभी लोगों के लिए, जो सब देखकर घर वाले हैरान थे कि भला इतने सारे बंस को कौन खाएगा, क्योंकि डैड बिल्कुल भी अच्छे बंस नहीं बनाते हैं। तो वहीं किडोमा अपने डैड से कहने लगा कि मैं आप सभी के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस साल में ज़रूर पास होऊंगा और साथ ही प्यार के चक्कर में भी नहीं पड़ूंगा, यानी कि मोशिंग से दूर रहूंगा। तो ये सुन डैड खुश हो गए कि अब तुम समझदार बन चुके हो, बस जल्दी से अपनी सभी स्टडीज़ कंप्लीट करो, फिर अपने भाई रियो के साथ बिजनेस संभालना। तो ये सुन रियो भी किडोमा को सपोर्ट करने लगता है एंड अपने भाई के घर वापस आने के बाद खुश है। मोशिंग बंस से बचने के लिए कहती है कि मुझे अभी से एग्जाम की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो तब मॉम एंड रियो उसे बस देखते ही रह गए कि ये कैसे हमें यहाँ फंसा गया। डैड कहते हैं कि मेरा बेटा इतना बिजी है स्टडी को लेकर कि अपने डैड के हाथ के बने हुए टेस्टी बंस तक खाना भूल गया जो कि उसके फेवरेट हैं। तो तब रियो बोलता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं अभी उसे उसके रूम में बंस दे आता हूँ, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब बस मॉम बची जिन्हें अब इन सभी बंस को खाना ही पड़ेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो मोशिंग के पास आता है और बोलता है कि तुमको जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लेना और मैं तुमको तुम्हारी न्यू बाइक भी दिला दूंगा, बस तुम इस बारी एग्जाम में पास हो जाना। तो तब मोशिंग कहने लगी कि किडोमा बहुत लकी है जो उसके पास आप जैसा भाई है। रियो कंफ्यूज होकर पूछता है कि मतलब, तो तब वो बात घुमाकर बोलती है कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मेरे पास आप जैसा भाई है। तो ये सुन रियो खुश होने लगा। फिर दिखाया गया कि रियो जब रूम से चला गया था एंड मोशिंग को स्टडी करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी एंड यहाँ कुछ सम सॉल्व करने के लिए उसे अपनी रेड फाइल की ज़रूरत थी। तो तब वो याद करने लगी कि अरे उस फाइल में तो वो लेटर है जो किडोमा ने मुझे दिया था बट फिर उसे फाड़ दिया था, पर फिर मैंने उसे एकदम ठीक करके अपने पास संभाल के रखा था, जो अगर किडोमा ने देख लिया तो वो गलत समझने लगेगा कि जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ, जबकि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे अभी लेट नाइट ही अपने घर वापस जाकर छुपके से फाइल को लाना ही होगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.